प्रातः स्मरणीय अवधेशानंद जी महाराज जुड़ गए हैं। वाह वाह, उनका भी सानिध्य और आशीर्वाद लेते चले। अवश्य। परम श्रद्धेय, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय इंग्लैंड में हूँ, लंदन में जी। और गणेश विसर्जन के उस उत्सव में सम्मिलित और सहकार कर आनंदित हूँ, हर्षित हूँ, उल्लसित हूँ। गणेश प्रथम पूज्य हैं जी और वह बुद्धि के प्रदाता हैं। जी। जैसे ही गणेश की कृपा, उनके आशीष, अनुग्रह जीवन में जैसे ही प्रकट होते हैं तो व्यक्ति प्रज्ञावान और वह पुरुषार्थी बनता है। जी। हमारे शास्त्र कहते हैं तन्मे मनः शुभ संकल्प मस्तु। हम शुभ संकल्पवान बने, पुरुषार्थी बने, तो पुरुषार्थ के लिए जो सामर्थ्य प्रदान करते हैं ऐसे भगवान गणेश। आज उनकी विसर्जन का दिन, उत्सव का ये दिन। हमारी संस्कृति आह्वान और विसर्जन की संस्कृति है और हमारा विसर्जन भी उत्तम कोटि का हो। इसका अर्थ है हमारी अहमता, ममता, आसक्ति, दुविधा, दैन्य, अल्पता हमारे पास न रहे। कितनी बड़ी बात है कि जिस देवता का हमने आह्वान किया उसका हम विसर्जन भी कर रहे हैं जी। तो जितना सुंदर हमारा आह्वान है, आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव, ऐसा कहकर हम देवताओं की स्थापना करते हैं। ये कहकर रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्यकरम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। हम पुष्प आसन देकर, अर्घ्य देकर और विविध प्रकार के पकवान, व्यंजन, मिष्ठान अर्पित कर देवताओं का अर्चन करते हैं और फिर उनका विसर्जन भी। विसर्जन जिस तरह से हम देह का भी करते हैं, अग्नि के माध्यम से, जल के माध्यम से, भू के माध्यम से, वो भी एक बड़ी कला है भारत की। भारत की संस्कृति कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का आदर है और उसमें हम देव सत्ता को अनुभूत करते हैं। गणेश पृथ्वी तत्व के देवता हैं। कोई पूछे कि पंचदेव उपासना में गणेश का कौन सा स्थान है, तो गणेश पृथ्वी के देवता हैं अथवा उसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के भीतर स्थूलता न रहे, उसमें प्रज्ञा रहे, स्फूर्ति रहे, उमंग और उल्लास रहे और सारे कार्य बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होते। गणेश ज्ञान का देवता है और हमारी सारी समस्याएं अज्ञान के कारण है। कोई मुझसे पूछे कि जीवन में दैन्यता, दुविधा, समस्या, भ्रम, भय और नाना प्रकार की विपत्तियों का मूल है क्या, तो वो सारी विपत्तियों का मूल हमारा अज्ञान ही है। चूंकि मैं इंग्लैंड में हूं तो अंग्रेजी में एक पंक्ति कहना चाहूंगा जी। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ पेन। तो जो पेन है हमारे जीवन में, जो दर्द है हमारे जीवन में, दुख है, वो तीन प्रकार के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो जो विविध प्रकार के क्लेश हैं, जो नाना प्रकार की हमारी समस्याएं, उन समस्याओं के मूल में सच में हमारा अज्ञान ही है, हमारा अविवेक, अविचार। हम ठीक ढंग का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, हम ठीक ढंग से अपने सत्य को, अस्तित्व को, अपनी निजता और अपने स्वयं को हम पहचान नहीं पा रहे। गणेश हमें वह ज्ञान देते हैं जिससे कि हम अपने अस्तित्व को अनुभूत कर सकें। वो बता सके कि वो ज्ञान हमें बताता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं केवल विचार नहीं हूँ, मैं केवल संस्कार नहीं हूँ, केवल सांसों का सिलसिला मैं नहीं हूँ। तो गणेश की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त होता है मनुष्य को जिससे कि वे जीवन के सत्य को पहचान सके। और हाँ, जब तक जीवन की वास्तविकताएं, जीवन का यथार्थ व्यक्ति को पता नहीं लगता, तब तक वो जीवन में आनंदित भी नहीं हो पाता। तो जीवन का आनंद, जीवन की सिद्धि, जीवन में प्रगति, उन्नयन, उत्कर्ष और बड़ा उत्थान तभी संभव है जब ज्ञान हमारे जीवन में आए। तो ये गणेश ज्ञान का देवता है। गणेश की पत्नी रिद्धि सिद्धि, जीवन में रिद्धि सिद्धि से ही सब प्रकार का ऐश्वर्य प्रकट होता है। गणेश जी के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। तो जीवन में शुभ और लाभ हम उसके आकांक्षी हैं। और मैं चूंकि वेदांत का विद्यार्थी हूँ तो हमारे यहाँ जो पहली इच्छा है वो शुभेच्छा है। सप्त भूमिकाएं जो ज्ञान की हैं उनमें कही शुभेच्छा, शुभ की इच्छा करो, यानी सत्य की इच्छा करो, हम सत्य के आकांक्षी बने, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जो गणेश है हमें शुभता की ओर प्रेरित करता है और लाभ की ओर। जन्म लाभ परा पुंसांते नारायण स्मृति ही। तो कोई मुझसे पूछे लाभ क्या है? ईश्वर की स्मृति निरंतर बनी रहे, यही जीवन का लाभ है।
इसका अर्थ ये हुआ कि हम सत्यता को अनुभूत करते रहे। तो अगर जीवन में सत्य हमारे पास है तो फिर हम लाभान्वित हैं, फिर हम बहुत आगे जाते हैं, अथवा हमारे जीवन में प्रगति के कपाट खुलते हैं। जीवन में नाना प्रकार की सिद्धियां तभी आती हैं जब व्यक्ति के जीवन में सत्य आता है। तो गणेश की पत्नियां रिद्धि सिद्धि, उनके पुत्र शुभ और लाभ, और फिर आगे तुष्टि पुष्टि उल्लास आमोद विनोद प्रमोद। और जीवन में अगर आमोद नहीं है, विनोद प्रमोद नहीं है, जीवन में सहजता और सरलता नहीं है, जीवन में एक प्रकार से देखा जाए कि अगर सहजता ही नहीं है, सरसता ही नहीं है, तो जीवन फिर ठहरा हुआ है। जीवन उल्लास का नाम है, जीवन जीने का नाम है। जीवन में जीवंतता रहनी चाहिए, आपकी उपस्थिति जीवंत रहे, लाइव। जैसे आप मुझे लाइव देख रहे हैं लंदन से, तो आप लाइवली रहें, जिंदा रहें। जिंदा माने जीवंत रहें। और जीवंत व्यक्ति तभी रह सकता है जब उसके पास शुभ कर्म हो, पवित्र कर्म हो, उसके कार्य दूसरों के को प्रेरित और प्रभावित करने वाले हों अथवा लाभान्वित करने वाले हों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जीवन में गणेश की कृपा, उनके आशीष अनुग्रह फलीभूत होते हैं, तब सत्य के कपाट खुलते हैं, विघ्नों का अंत होता है। और ऐसा चूंकि गणेश समूह के स्वामी भी, ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे, प्रियणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे। ये गणेश गण का समूह है, गण का अधिपति है। तो कोई मुझसे पूछे कि संसार का सबसे प्राचीन लोकतंत्र कहाँ है, तो भारत में सर्वाधिक समर्थ और प्राचीन लोकतंत्र भारत में है, जहाँ सब सामूहिक निर्णय लेते हैं, परस्पर निर्णय लेते हैं। उसका कोई देव है तो ये गणेश है, जो प्रथम पूज्य है, मान्य है, जिसके लिए सर्वथा स्वीकृति है। जब जीवन में उत्सव आता है तो उल्लास भी आता है। बिल्कुल धन्य है बिल्कुल भारत की भूमि, जहाँ निरंतर उत्सव है।